पिछली बार का जो बजट था उससे 10.28% ज़्यादा अब की बार हमारा बजट पेश किया गया है। एक बड़ी चुनौती को पार करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन बजट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो बहुत सारे कल्याणकारी काम इस बजट में हुए हैं और ये बजट गरीब और वंचित के लिए कल्याण के और उनके खजाने के द्वार इस बजट में खुले हैं। और यह बजट बिना जाति और क्षेत्रवाद के ऊपर उठकर हर वर्ग को सम्मान देने वाला बजट है। जहाँ के चीफ मिनिस्टर होते थे उसी एरिया की सड़क बनती थी, वहीं कॉलेज बनते थे, वहीं इंस्टीट्यूट बनते थे, वहीं पर आपके हाईवेज निकलते थे। सबसे बड़ा इस बजट के अंदर जो युवा शक्ति है, जो आने वाला हमारा फ्यूचर है, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर स्पेशल प्रावधान किया है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, सोनीपत, रोहतक, जहां हम बैठे हैं रिवाड़ी में 8000 EWS फ्लैट गरीब परिवारों को दिए जाएंगे। देखिए क्या सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और पूरी बीजेपी की सरकार काम कर रही है कि हर वर्ग का ध्यान रखना है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हों। 25 करोड़ की लागत से अटल ट्रैकिंग लैब स्थापित किए जाएंगे हर स्कूल के अंदर। तो ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हर वर्ग की सोचते हैं, हर इंसान की सोचते हैं, एक एक प्रदेश का एक एक इंसान उनके परिवार का सदस्य है। जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के विकास का आधार बनेगा। पहले कहा जाता था कि एक स्पेशल एरिया है, वहीं के लिए योजनाएं बनती थी, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं पूरे हरियाणा में एक साथ योजनाएं जो हैं वो पूरे हरियाणा में लागू होती हैं। आप सभी को नमस्कार। सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हमारे बीच में आदरणीय सत्यप्रकाश रावता जी, जो पूर्व में विधायक रहे हैं और अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुसूचित मोर्चा के, अनुसूचित जाति मोर्चा के, और साथ में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता यशपाल बत्रा जी भी उपस्थित हैं। जैसा कि आप सबको बताया गया है कि हरियाणा में सभी 27 जिलों में आज बजट को लेकर एक प्रेस वार्ता रखी गई है। आप सबकी जानकारी में है कि कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने एक बहुत ही समावेशी बजट प्रस्तुत किया। तो अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे आज के मुख्य वक्ता सत्यप्रकाश रावता जी से कि वो आज इस बजट को लेकर अपना विषय रखें। सभी साथियों को नमस्कार। हमारे माननीय जिला अध्यक्षा बहन वंदना पोपली जी और हमारे साथी प्रवक्ता यशपाल बत्रा साहब, इन सब की तरफ से सबसे पहले आप सबको होली की शुभकामनाएं। और आज की चर्चा जैसे बताया गया बजट के बारे में, हरियाणा की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2014 में आई थी और 11 साल में हमारा 11वां बजट है। 10 साल का पूरा आकलन वो इसके बजट के अंदर तो दिया गया है। जैसे बजट की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने संतों की वाणी से शुरुआत की और ये शुरुआत ही दिखाती है कि हमारी सरकार संत महापुरुषों के आदर्शों पर चलते हुए गरीब कल्याण, किसान, व्यापारी, हर वर्ग को उनके कल्याण के लिए काम करते हुए प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करते हुए, मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाते हुए और देश के आर्थिक व्यवस्था में एक बड़ी हिस्सेदारी हमारी सरकार ने तय की है। इसके लिए मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी को, श्री नायब सिंह सैनी जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि एक ऐसा बजट, जिस बजट में एक बड़ा जो बदलाव है कि पिछली बार का जो बजट था उससे 10.28% ज़्यादा अब की बार हमारा बजट पेश किया गया है।
2,23,000 करोड़ का बजट अब की बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। और प्रति व्यक्ति आय भी हरियाणा में बढ़ी है। इसका ये प्रति व्यक्ति आय बढ़ना इस बात का संकेत है कि हमारा प्रदेश उत्पादन बढ़ा रहा है और इस उत्पादन के कारण प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो न्यूनतम मजदूरी है उसको बढ़ाने की घोषणा की है। मैं कुछ अंशों के साथ आपसे के साझा भी करना चाहूँगा कि पिछले 1.5 वर्षों में हमने चुनाव से पहले, इस चुनाव 2024 से पहले हमने जो 120 वायदे किए थे उनमें 60 वायदे हमने पूरे कर लिए। और जो हमारे सरकार का संकल्प है पीछे जो चला आ रहा है उसकी और तीव्र गति जबते हर चीज़ की पारदर्शिता स्थापित की गई है। मुझे बताते हुए आज आपको प्रसन्नता हो रही है कि पिछली बार का बजट 98% उसी मद में खर्च हुआ है जिस मद के लिए वो राशि तय हुई थी, इंक्लूडिंग संशोधित बजट जो सप्लीमेंट्री बजट आता है उसके साथ साथ भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में हर वर्ग से, हर संगठन से, चाहे औद्योगिक संगठन हो, चाहे वो व्यापारियों का संगठन हो, कर्मचारियों का संगठन हो, कंस्ट्रक्शन का संगठन हो, फिक्की हो, हमारे यहाँ RWAs हों, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हों, सबके साथ विचार साझा किए और 5,000 सुझाव ऑनलाइन भी लोगों ने दिए, जनता से भी सुझाव मांगे, विपक्ष से भी सुझाव मांगे। 5,000 सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें स्वीकार करते हुए और एक बड़ी चुनौती को पार करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन बजट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। केंद्र के अंदर हमारा जो हिस्सा है 1.361%, 1.361% की उसकी बढ़ोतरी हुई है। और 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ये अभी और भी बढ़ सकता है। अगर हम बात करें 2005 से 2014 के बीच जो राजकोषीय घाटा था वो 286 करोड़ से था और आज 2014 से 2024 के बीच में इसकी वृद्धि नियंत्रित करते हुए हमने जीडीपी को 3% के नीचे रखा है। इसकी सीमा होती है, उस सीमा से हमने हमेशा कम रखा उसको, जबकि कांग्रेस कार्यकाल में वो ज़्यादा रहने वाला रहा है। और ये पहले 2.88% था और अब 2.83% है। और अनुमान है कि जिस वर्ष के लिए बजट किया गया 25-26 के लिए 2.86% रहने का अनुमान इस बजट में किया गया है। बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, चाहे वो हमारी मातृशक्ति के लिए 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए उनको वैक्सीनेशन का, और गन्ने की बुआई पर 3,000 से 5,000 प्रति एकड़। तो सारे बहुत सारे कल्याणकारी काम इस बजट में हुए हैं। और ये बजट गरीब और वंचित के लिए कल्याण के और उनके खजाने के द्वार इस बजट में खुले हैं। आपने देखा होगा कि पीछे जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं आती हैं उतनी प्रदेश की, जैसे
आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख तक एक बीपीएल तक है। लेकिन हरियाणा के अंदर ये तय कर दिया कि हर व्यक्ति का अकॉर्डिंग टू उसकी इनकम, 3 लाख तक इनकम है तो उसका फ्री है, 3 लाख से ज़्यादा है तो उसका नॉमिनल चार्जेज है, 70 साल से ऊपर है तो उसका फ्री है। हमने बड़े उसमें अपनी तरफ से भी करने का काम उसमें किया है। और हमारा बजट अंत्योदय मूल मंत्र को प्राथमिकता इस बजट में दी है। और यह बजट बिना जाति और क्षेत्रवाद के ऊपर उठकर हर वर्ग को सम्मान देने वाला बजट है। अन्यथा होता क्या था, जहाँ के चीफ मिनिस्टर होते थे उसी एरिया की सड़क बनती थी, वहीं कॉलेज बनते थे, वहीं इंस्टीट्यूट बनते थे, वहीं पर आपके हाईवेज निकलते थे। एक जो आज आप चारों तरफ आपके रेवाड़ी में डेवलपमेंट के बड़े बड़े हाईवे देख रहे हैं, ये हमारी सरकार की एक महत्वपूर्ण सोच रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और प्रदेश के अंदर और देश के अंदर नेशनल हाईवे हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो और चाहे सड़क मार्ग हो, पीडब्ल्यूडी के, इन सबको एक अलग ही हो। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ पहले एम्स का आपके सामने आया और हर जिले में, जहाँ सब डिवीजन में भी एक आधुनिक चिकित्सा केंद्र भी खोले जाएंगे। तो ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सबको बजट में डिटेल में मैंने आपको दी भी है। और मैं चाहूँगा कुछ बातें हमारे बत्रा जी रखेंगे और फिर जिले से संबंधित जो दक्षिण हरियाणा से कुछ रिलेटेड है उससे के बारे में हमारी बहन जी बात करेगी। सबसे बड़ा इस बजट के अंदर जो युवा शक्ति है, जो आने वाला हमारा फ्यूचर है, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर स्पेशल प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 23,154 नए मकान बनाने का जो प्रावधान इसके अंदर किया है, जो हमारे EWS के फैमिली हैं, उन परिवारों के तक छत का एक, जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक सपना देखा है, हर घर पे एक छत जरूर होनी चाहिए, उसके तहत ये शुरुआत एक पहले से चलती आ रही है। इस वाले बजट में ये 23,154 नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लाट आवंटित किए गए हैं अब तक। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 5 महाग्रामों में 157 छोटे गांवों में 5,000 प्लाट जरूरतमंद परिवारों को दिए जाएंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, सोनीपत, रोहतक, जहां हम बैठे हैं रेवाड़ी में 8,000 EWS फ्लैट गरीब परिवारों को दिए जाएंगे। देखिए क्या सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और पूरी बीजेपी की सरकार काम कर रही है कि हर वर्ग का ध्यान रखना है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हों। अब महिलाओं की हम बात करें, लाडो लक्ष्मी योजना को आप देखिए 2100 रुपये पर मंथ देने का जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इसी प्रदेश के अंदर एक पेंशन शुरुआत हुई थी आज से 20-25 साल पहले, उस समय 100 रुपये पेंशन मिला करती थी और आज के अंदर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पेंशन हरियाणा प्रदेश देते हैं 3200 रुपये। ये माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं। आप देखिए शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपने सबने देखा होगा PM श्री स्कूल हैं, करीब लगभग पूरे देश के अंदर 15,352 स्कूल बन चुके हैं। वो इक्वलेंट टू जो प्राइवेट स्कूल हैं, इक्वलेंट टू एजुकेशन उनकी सेम रहती है। और ऐसे ही हमारे हरियाणा के अंदर संस्कृति मॉडल स्कूल हैं, वो भी हर जिले में, हर सिटी में धीरे धीरे खुल रहे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच सीएम श्री स्कूल के नाम से इस बजट के अंदर वो प्रावधान रखा है कि बच्चे वेल एजुकेटेड होंगे, हमारा फ्यूचर, हमारा जो आने वाले बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन लेके जाएंगे तो देश को जो एक 2047 का एक सपना मानने हमारे प्रधानमंत्री साहब ने देखा हो विकसित भारत का, तो उसमें अहम रोल जो हमारे आने वाला फ्यूचर है वो लोग निभाएंगे। ऐसे बहुत सारे चीज़ें आप लोग
विद्यालयों की बात करें, 25 करोड़ की लागत से अटल ट्रैकिंग लैब स्थापित किए जाएंगे हर स्कूल के अंदर, 25 करोड़ की लागत से। ये छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, एक बदलाव लाती हैं। एक विचार जब हम लोग लाते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों से, एक बदलाव लाते हैं। जैसे मैं आपको एक विषय बताऊंगा कि हम लोगों ने थैलीसीमिया पेशेंट देखे होंगे पूरे हरियाणा के अंदर, जिनका ब्लड हर 15 दिन में चेंज होता है। एक दिन हम आपस में बैठ के कोई डिस्कशन हो रहा था कि सबके लिए पेंशन है, पूरे बुजुर्गों की पेंशन है, विडो पेंशन है, दिव्यांगों की पेंशन है, हर तरह की पेंशन है, लेकिन थैलीसीमिया पेशेंट के बच्चों की पेंशन नहीं है। ये एक विचार उत्पन्न हुआ, एक विचार आया। इस बात को मैं इससे जोड़ रहा हूँ आपको। अच्छा, वो विचार उत्पन्न हुआ, हम लोगों ने डिसाइड किया एक प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। उस समय पूर्व में सीएम साहब अपने मनोहर लाल जी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप वहाँ पे आओ, लेकिन थैलीसीमिया पेशेंट बच्चों के लिए आप पेंशन डिक्लेयर करो। वो इस माननीय उस समय की वो चली हुई, वो लेटर चला हुआ, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अब आके उसको पूरा किया। तो ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हर वर्ग की सोचते हैं, हर इंसान की सोचते हैं। एक एक प्रदेश का एक एक इंसान उनके परिवार का सदस्य है। हर समय, जिस समय भी आप उनसे मिलेंगे तो आपको हंसते हुए चेहरा दिखेगा, पॉजिटिविटी आएगी। तो पॉजिटिविटी आएगी तो प्रदेश भी बड़ी पॉजिटिव दिशा में काम करेगा। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बहन, हमारी जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पे, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे की बात आप समझ। जी ने बताया कि किस प्रकार से जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के विकास का आधार बनेगा। ये हमारे सरकार की ताकत का परिणाम है कि इस प्रकार का एक बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें अंत्योदय की भावना है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का एक जो यहाँ पर दिखाया गया है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से हर एक वर्ग का ध्यान रखा है, हर एक एरिया का ध्यान रखा है। पहले कहा जाता था कि एक स्पेशल एरिया है, वहीं के लिए योजनाएं बनती थी, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं पूरे हरियाणा में एक साथ योजनाएं जो हैं वो पूरे हरियाणा में लागू होती हैं। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि रेवाड़ी के लिए भी बहुत सारे योजनाओं का यहाँ पर जो जिस प्रकार से घोषणा हुई है उसका मैं स्वागत भी करती हूँ और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी देना चाहूँगी। किस प्रकार से हमारा जो हॉस्पिटल है उसको 200 बेड से बढ़ाकर 300 बेड का किया गया, जिस प्रकार से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है। और अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं की बात करूँ तो हरियाणा एग्री डिस्कॉम जो शुरू हो रहा है वो सिर्फ हरियाणा के सभी जिलों के लिए नहीं, रेवाड़ी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर मैं मातृशक्ति की बात करूँ, महिलाओं की बात करूँ, तो जिस प्रकार से 14 साल से जो छोटी बेटियां हैं उनको HPV वैक्सीन दी जाएगी, सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए वैक्सीन दी जाएगी, मुझे लगता है एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है कि हमारी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित रहें। उसके लिए एक बड़ा अच्छा कदम यहाँ पर रखा गया है। उसी तरह से AI मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से हमारी सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है, सभी क्षेत्रों के लिए काम कर रही है, आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा भारत विकसित हो रहा है, हरियाणा विकसित हो रहा है। अभी भी कोई अगर 10 साल पहले, 15 साल पहले रेवाड़ी छोड़कर गया और वो आ जाए तो पहचान नहीं पाएगा कि किस प्रकार से चेहरा बदल गया है। आसपास जिस तरह से रोड्स का डेवलपमेंट है, हाईवेज बने हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, उस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतना सुंदर बजट उन्होंने प्रस्तुत किया।